आर यू इन योर 20s और आप सोच रहे हैं कि मुझे अपने कौन कौन से स्किल्स पर वर्क करनी चाहिए सो दैट इन फ्यूचर अगर मैं एंटरप्रेन्योर बनूं या फिर किसी कंपनी को ज्वाइन करूं तो वो मुझे हेल्प कर सके। हेलो एंड वेलकम टू फ्रीडम हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रिया। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 स्किल्स जिसको आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है आपके 20s में। तो सबसे पहली स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप काम कर सकते हो O&P पर, मतलब ऑब्जर्व एंड प्रैक्टिस। जब भी आप किसी वीडियो को देख रहे हो, जब भी आप किसी को बोलता हुआ सुन रहे हो, उस वक्त आप उसे ऑब्जर्व करो। आप देखो कि आप उनसे क्या सीख सकते हो उनके कम्युनिकेशन के मामले में, एंड देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस एक्चुअली मेक्स अ मैन अ वुमन परफेक्ट। और इस वक्त आपका गोल परफेक्ट होने का नहीं होना चाहिए, इस वक्त आपका गोल होना चाहिए इम्प्रूव करने का। सो अगर आप मुझसे पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है तो वो कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि आप हर वक्त यही यूज़ करते हैं। आप आंखों से भी बात करते हैं तो वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। आप अपने इशारों में बात करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। एंड अगर आप बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आप वॉइस यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस में आपके एक्सेंट्स, ये सब कुछ मैटर करते हैं। एंड दैट्स हाउ यू गॉट टू नो दैट आपकी कम्युनिकेशन स्किल कहाँ पर स्केल कर रही है। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को स्केल अप करना होगा सो दैट इन फ्यूचर आपको कोई भी इश्यूज़ ना हो, क्योंकि आप अभी 20s में हैं तो आप इस स्किल को बहुत ही बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं। एंड फॉर दैट यू कैन रीड आर्टिकल्स, आप वीडियोज़ देख सकते हैं, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन में इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर कर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। एंड द नेक्स्ट स्किल इज़ टाइम मैनेजमेंट। अक्सर 20s में हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करते हैं, जो हो रहा है होते रहता है, लाइक गोइंग विद द फ्लो। बट ऐसा नहीं है, हमें अपने टाइम को मैनेज करना अभी से सीख लेना चाहिए। इसके लिए कुछ अप्रोच है जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या क्या अप्रोच लेकर हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो पहला है प्लान नेक्स्ट डे बिफोर स्लीप। सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लीजिए। आप सोच लीजिए कि आप इतने वक्त में क्या काम कल निपटाने वाले हैं, या कहाँ जाने वाले हैं, या क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को आप एक दिन पहले ही अपने दिमाग में या फिर किसी नोटबुक पर नोट कर लीजिए। अगला है प्रायोरिटाइज द टास्क। जो भी आपके टास्क हैं उसको आप प्रायोरिटाइज कीजिए, उसे प्रायोरिटी दीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए, उसे कल पर मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप उसे कल पर छोड़ रहे हैं तो वो कल का परसों, परसों का तरसों ऐसे होता जाएगा। एंड द नेक्स्ट अप्रोच दैट यू शुड फॉलो इज़ कि अपने आज के दिन को आप रिवाइज कीजिए कि आज आपने क्या क्या किया है, कहाँ गड़बड़ी की है, कहाँ आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है, और दिस इज़ ट्रू, कि हमारा जो लाइफ है वो कैसे मेज़र किया जाता है टाइम से। जैसे इतने सालों बाद ये करना है, मैं इतने टाइम तक वहाँ था, ये था, वो था, तो हमारा लाइफ जो है वो टाइम से ही मेज़र किया जाता है। एंड द नेक्स्ट स्किल दैट यू नीड टू वर्क ऑन इज मनी मैनेजमेंट। आपको इसे भी सीखने की ज़रूरत पड़ती है। अब वो चाहे आप सैलरी की बात कर ले, पॉकेट मनी की बात कर ले, या आपका जो भी इनकम है उसके बारे में बात कर ले। एक बात कही जाती है कि व्हाट यू कैन मेजर यू कैन मैनेज, व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट मैनेज। एंड द सेकेंड वन इज सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। अक्सर हम क्या करते हैं, हम पहले खर्च करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि अच्छा कुछ पैसे बचेंगे तो मैं उसे बचा लूँगा या कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा। जी नहीं, पहले आपको पैसे बचाने की ज़रूरत होती है और उसके बाद खर्च करने की ज़रूरत होती है। एंड द थर्ड वन जो इसका अप्रोच है मनी मैनेजमेंट का, वो है इन्वेस्ट। प्लीज़ लर्न टू इन्वेस्ट। आप शुरुआत स्टॉक से कर सकते हो, शेयर से कर सकते हो और म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हो। इन सारी चीज़ों में आप जब इन्वेस्ट करने की शुरुआत करते हो बहुत ही कम एज में, तो एक बाद में यानी कि 10 साल 15 साल बाद आपके पास अच्छा खासा अमाउंट जो है वो जमा हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि कम एज में हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, तो हम ईजिली पैसे बचा सकते हैं। तो प्लीज़ लर्न टू इन्वेस्ट। सो दिस वॉज BSI। इसमें मैंने आपको जो पहला अप्रोच बताया था वो था बजट, यानी कि जिस चीज़ को आप मेज़र कर सकते हो उस चीज़ को आप मैनेज कर सकते हो, जिस चीज़ को आप मेज़र नहीं कर सकते उस चीज़ को आप मैनेज नहीं कर सकते हो, तो बजट आपको बनाना चाहिए। द सेकेंड वन वॉज कि आप पहले सेव करना सीखो और उसके बाद उसको स्पेंड करो। एंड द थर्ड वन वॉज इन्वेस्ट।
एंड द नेक्स्ट स्किल दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा हमें इसी पर काम करने की जरूरत पड़ती है 20s में, क्योंकि आई हैव फेस्ड इट, यू माइट ऑल्सो हैव फेस्ड इट और गोइंग टू फेस, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। ये वो दौर होता है जब हम सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं और डाइवर्टेड भी होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड भी होते हैं। लव एंगल, फैमिली एंगल, मनी एंगल, पार्टी एंगल, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। तो आपको क्या करना है, इस एज में आपको अपने इमोशनल चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपने अर्ली एज में इसे कर लिया तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस पा लेते हो और उसके बाद आपके सक्सेस के रास्ते में कुछ भी नहीं आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक बहरे इंसान की तरह बस सुनना है, मतलब सुनना है बट रिएक्ट नहीं करना है, यानी कि respond but don't react. And the last skill that you should work on is self awareness. अक्सर 20s में हमें ना SOS सिंड्रोम होता है, दैट मीन्स शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। हम चमकती हुई चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने इंजीनियरिंग लिया है, उस वक्त आप सोचते हैं कि शायद मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बना हूँ, फिर आप उसमें जंप करते हो तो आपको लगता है नहीं शायद मैं मेडिकल के लिए बना था, या ऐसी सारी चीज़ें आपको ना एक वक्त पर डिस्ट्रैक्ट करती है और आप चमकती हुई चीज़ों की ओर अट्रैक्ट हो जाते हो और बहुत ही जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह स्विच करते हो, जिसके कारण आपकी लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। वेल, हार्वर्ड बिजनेस रिसर्च की माने तो सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों को ये पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, यानी कि बेसिकली बस 10% लोग अपने बारे में अवेयर होते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं। तो आप कैसे अपने सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहला अप्रोच ये है, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। 5 मिनट के लिए ही सही। अगर आप वॉक करने जा रहे हैं, डोंट टेक योर फोन। अगर आप सोने जा रहे हैं, उससे पहले आप प्लीज़ फ़ोन को 1 घंटे पहले छोड़ दें। अपने बारे में सोचें, खुद के बारे में जानने की कोशिश करें, अप्रोच करें, खुद को रोज देखें, चेकअप योर सेल्फ डेली कि आप क्या कर रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है, आपने किससे क्या कर लिया और आपको क्या चाहिए। इस बारे में सोचो, अपने आप में सेल्फ अवेयर बनो और देखो कि आपको कितना कुछ समझने को मिलता है, कितनी सक्सेस देखने को मिलती है। वेल, ये 5 स्किल्स मैंने आपको बताए हैं, तो आपको खुद में सोचना है कि इन 5 स्किल्स में से आपको सबसे पहले किस पे वर्क करना है और उसके बाद कैसे आपको खुद को मैनेज करना है। वेल, दिस वाज अ वीडियो ऑन 5 स्किल्स दैट यू शुड मस्ट लर्न। वेल, इस वीडियो में हमने समझा कि कौन कौन से स्किल्स पर हमें वर्क करने चाहिए और हम इसको कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट टिल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और साथ ही साथ हमारे फ्रीडम ऐप को भी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू सो मच।